नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं चर्चा करूँगा कर्म और भाग्य। इस दुनिया में कई लोग मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और कई लोग का कहना है, कई लोग का ये मानना है कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। अपनी अपनी जगह में दोनों सही भी हैं कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। कहा भी गया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। कहने का मतलब यह है कि कर्महीन और यहीं पर भाग्य है। तो आप यदि कर्म से हीन हैं, कर्म आपका कुछ भी नहीं है, तो आपको इस दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि यदि आपका भाग्य नहीं है और यदि आपका भाग्य नहीं है तो आप कर्म भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कर्म, अब इसमें एक कहीं पर हमने पढ़ा था, एक कहानी भी है कि एक साधु थे, एक ऋषि थे। उन्होंने एक अपने शिष्यों की तरफ ध्यान देते थे बहुत। उसमें एक शिष्य उनका प्रिय था और जब वो तपस्या कर रहे थे, उनको ऐसा महसूस हुआ और कि इस शिष्य की तो 6-7 दिन में इसका मृत्यु या देहांत होने वाला है, तो अंदर ही अंदर वो दुखी हुए। फिर बोले, उसको बुला कर बोले कि ऐसा करो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने पिता के पास जाकर 6-7 दिन 8 दिन रहो। तो वो बोले, हाँ पिताश्री, मैं जाके रहता हूँ। तो वो गए वहाँ और चले गए और फिर बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनको, उस शिष्य को क्या हुआ कि एक चींटी का घर था, उसमें वहाँ पर पानी बह रहा था, उसको बचाया। उस चींटियों के घर को उसने बचाया और कोशिश किया उसमें एक भी चींटी बहे ना। बहुत कोशिश किया और बच भी गई बाद में। और वो फिर अपना रहा 6-7 दिन, और जिस दिन आना था उस दिन बोला कि मेरे को कल जाना है। तो दूसरे दिन वो फिर आ गया। तो उसके गुरु ने उसको देखा और बोला कि उसको देख, उसके पहले वो दुखी भी हो रहे थे कि अब वो तो होगा नहीं, लेकिन जब उसको आते हुए देखा उन्होंने तो बहुत खुश हुए और वो जा कर के उन्होंने पूछा, कह रहे तुम आ गए। तो उसके वो शिष्य कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आया। लेकिन इनको समझ में आया कि आखिर, फिर उनसे पूछे कि आखिर तुम क्या क्या किए हो, यहाँ से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोई ख़ास कुछ किया नहीं हूँ। तो शिष्य जो गुरु थे तो बोले कि खास नहीं किया, तो आखिर मतलब मन में उनके तकलीफ़ हो गई कि आखिर ये गलत कैसे हुआ। मेरी तपस्या से जो मैंने पाया था कि ऐसा ऐसा होगा, ये कहाँ गलत है। फिर उसका शिष्य, उनका जो शिष्य था, वो दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे गुरुजी, एक बात बताना मैं भूल गया था। और फिर उन्होंने वो चींटियों के घर को बचाया, इस बात की उन्होंने बताया। तो उसके गुरु समझ गए कि इस वजह से ये इसकी लाइफ बढ़ गई। हजारों जीव ने चींटियों को उसने बचाया, जीव रक्षा की। तो इस प्रकार से ये तो खैर कहानी है, लेकिन कर्म यहाँ पर है। तो कर्म का स्टोरेज जितना ही आपके लाइफ में रहेगा, उतना ही आपका भाग्य बनेगा। अच्छे कर्मों का जो स्टोर है, तो उतना ही आपका भाग्य बनेगा। आपके दुष्टतापूर्वक जो कृत्य हैं, वो आपको दुर्भाग्य में बदल देंगे।
इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, कहाँ से है क्या है हम ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन बस इतना हमारा कहना है कि भाग्य और कर्म को दोनों को आपको मानना पड़ेगा और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इसे आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में कर्म की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना कि भाग्य की। यदि भाग्य आपका बन जाता है तो फिर आगे नेक्स्ट में आपको अच्छे अच्छे कर्मों की श्रृंखला आपके जीवन में रहेगी और उसी का आपको परिणाम भी मिलेगा। और यदि आपने बुरे कर्म किया है, दुष्टतापूर्वक आपने किया है कुछ कर्म, तो उसकी भी श्रृंखला रहेगी। तो सारा खेल आपके कर्म हैं। कोई भाग्य, कोई भगवान अपनी जगह हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्था है कि आप कर्मों का खेल है। जीवन में आप अपने कर्मों को भुगतते हैं और हो सकता है कुछ अपवाद भी हो, लेकिन फिर भी जो सटीकता है वो नियम है कि कर्मों से आप बच नहीं सकते। अच्छे कर्म हैं तो और बुरे कर्म हैं तो, इसलिए कर्म आपको, और भाग्य कब साथ देता है? आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो आप अच्छे कर्मों को करिए। ये एक हमने कभी कभी कई लोग इर्द गिर्द रहते हैं जो उन्होंने पूछा कि आप कर्म को मानते हैं कि भाग्य को मानते हैं। ज्योतिष में भी क्या होता है कि ज्योतिष में जो कर्म, जो भाग्य को पूछने आते हैं कि हमारा क्या चल रहा, शनि चल रहा कि राहु चल रहा कि क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। तो ज्योतिष में भी एक चीज़ आप देख लीजिए कि आपके जीवन में चाहे अष्टम शनि हो, चाहे आपका मंगल हो, चाहे आपका काल सर्प हो, चाहे आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ें हैं। तो ये कब तक ठीक रहेंगी? जब तक आपका स्टोरेज अच्छे कर्मों से भरा है, तब तक आपके पास में भाग्य आपको बढ़ता हो जाएगा। और यदि आपके स्टोरेज में दुष्टतापूर्ण कर्म है तो वो आपको तकलीफ में डालेंगे। कुंडली दिखाने वाले, कुंडली में बताने वाले, कुंडली में सिर्फ, कुंडली का मतलब ये नहीं कि आप भाग्य पूछने जा रहे हो, लेकिन जनरली लोगों को यही मतलब है कि भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य में जो भी लिखा है वो आपके कुंडली में ग्रहों के माध्यम से स्टोरेज है। और जो कुंडली का पाठक कुंडली को देखने वाले हैं वो समझते हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है, तो वो ग्रहों के माध्यम से आपको उसका कारण बता देते हैं। उसमें बहुत सारे सही लोग हैं, बहुत सारे तो मैं कुछ नहीं कहता उसके विषय में, वो खैर आपकी समझ की दृष्टि। लेकिन ज्योतिष एक बड़ा विज्ञान है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है। और लास्ट में हम आपको फिर से कहेंगे कि यदि आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप निश्चित रूप से कुंडली आप बनवा लें, और कुंडली बनवा लें और आपको उसकी पूरी जानकारी आप लीजिए। तो हम यहीं से वीडियो को एंड करेंगे। जो आपके समझ में ना आए उसे आप लिख कर दीजिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो जो कर चुके हैं, जो पहले से हैं, उनसे नहीं, जो नए लोग हैं बिल्कुल टोटल, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हम आपको फिर एक बार कहते हैं कि आप अपना सपोर्ट निश्चित रूप से दीजिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वादि सुशांति भवतु। ओम ओम ओम। दिल से आपको सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति।